हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में। इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। आज हम ये बात करने वाले हैं कि इस सोर्स का नाम आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे पड़ा। 1877 में एक महान शख्सियत का जन्म हुआ जिनका नाम था एडगर केसी, और ये यूएसए में रहते थे। इन्हें क्लेयरवॉयंट्स भी कहा जाता था। तो ये जब छोटे थे तभी इनके पास साइकिक पावर थी और फ्यूचर की चीज़ें इनको पता लगने लगती थी। इसके अलावा जब भी ये मेडिटेशन करते थे तो ये ट्रांस की स्टेट में चले जाते थे, और उस दौरान जब भी कोई इनसे कोई क्वेश्चंस करता था तो ये उसका आंसर देते थे जो कि बहुत एक्यूरेट होते थे। और जब ये सोते भी थे, सोने की अवस्था में भी बहुत सारे मैसेजेस ड्रीम के थ्रू इनके पास आते थे, और इनका बहुत सारा प्रोसेसिंग का काम भी, हीलिंग का काम भी सोने के दौरान होता था। तो एक बार किसी ने इनसे पूछा कि ये कौन सा सोर्स है जिसे आप टैप करते हो और जिसके थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसका आंसर एडगर केसी के पास नहीं था। तो जब वो मेडिटेट कर रहे थे, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा अपने हायर सेल्फ से, तो उनके पास जो मैसेज आया उसका नाम था, बताया गया कि ये सोर्स है आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी नई थी क्योंकि वो हिंदी संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे। और ये आकाशिक वर्ड एक संस्कृत का वर्ड आकाशा से आया है जिसका मतलब है आकाश, और इसे हम ईथर भी कहते हैं। तब से इसका नाम आकाशिक रिकॉर्ड्स पड़ा, और एडगर केसी ने इसे बहुत अच्छी तरह डॉक्यूमेंट किया। इसका डॉक्यूमेंटेशन अब हम लोगों को भी मिल रहा है, जिसके थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में मिलती है। और प्रोसेस तो कोई डिफरेंट प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि एक्सेस करने के तरीके अलग होते हैं, बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एडगर केसी के थ्रू हमें मिली। एक और क्वेश्चन आता है आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेके कि हम फ्यूचर कैसे जान सकते हैं, या फ्यूचर चेंज कैसे हो सकता है, या हीलिंग करके कैसे चीज़ों को बदला जा सकता है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, हम जब आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस हम लेते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं। हम जनरली व्हेन के क्वेश्चन नहीं लेते कि ये काम कब तक होगा। उसके पीछे और एक रीज़न है जो कि रिलेट करता है हमारे फ्यूचर से भी। जब भी हम फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, दैट मीन कि हमारा उसका लिंक कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट के साथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि मेरी जॉब कब लगेगी, और एस्ट्रोलॉजर अगर देख के प्लैनेट की पोजीशन बताता है कि मान लीजिए आपकी जॉब आने वाले जून में लगने वाली है, बट अगर आप उसके लिए सही एक्शन नहीं लेते, उसके ऊपर काम नहीं करते, इंटरव्यू की कॉल अटेंड नहीं करते, इंटरव्यू नहीं देते, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है करने वाली आप नहीं करते, तो ऑब्वियसली आप अपना फ्यूचर बदल रहे हैं। वो जहाँ पे योग बन रहे थे जॉब मिलने की, वो आपको जॉब नहीं मिलेगी। उसी तरह ही हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी हमारा फ्यूचर चेंज करने की ताकत रहती है। जैसे कि जब भी सोल इस अर्थ पे आती है, अपने ब्लूप्रिंट के साथ आती है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, बट हमारा फ्यूचर पर्टिकुलर एक डिफ़ाइन नहीं होता। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ आपके फ्यूचर की। अगर कोई आपको परेशानी अभी आ रही है और उसका सल्यूशन आपको हीलिंग के लिए या कोई भी एक गाइडेंस के तौर पे मिल रहा है, अगर वो आप गाइडेंस फॉलो करते हैं तो आपका फ्यूचर बदलने की इसमें ताकत है। आप वो गाइडेंस फॉलो करके मतलब प्रेजेंट का एक्शन लेकर अपना कॉन्शियसनेस चेंज कर अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। बट अगर आपका कॉन्शियसनेस वही है, आप चाहते नहीं हैं बदलना, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि जो फ्यूचर आप सोच के बैठे हैं वैसा नहीं हो, वो कुछ और भी हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें, और हमारी अगली वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।